आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही हो कि हम लोग डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश, ठीक है। हम केवल प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, जिसमें कुछ एक्सेप्शन था। एक्सेप्शंस में हम पढ़ रहे थे, पॉइंट नंबर 6 तक पढ़ा था। आज हम 7 पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जितना भी पढ़ते हैं उसका डेली नोट्स बनाएं, उसको बढ़िया से बहुत बेहतर ढंग से 3 से 4 बार रिवाइज करें, ठीक है। कल के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं आज, ठीक है। यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, ऑल का प्रयोग हो, ठीक है। यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डेफिनिट बनाना हो तो द का स्थान क्या है कि यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डेफिनिट बनाना हो तो द का स्थान ऑल के बाद होता है, ठीक है। जैसा कि इसका ये लैंग्वेज में है, इसका रूल देखते हैं कि कैसे होता है। इसका रूल होगा कि ऑल प्लस द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे जो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा क्या होगा? डेफिनिट होगा, ठीक है। क्या होगा? डेफिनिट। क्या होगा? डेफिनिट। यदि रहा कि यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डेफिनिट बनाना हो तो द का स्थान ऑल के बाद होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज था, यही इसका रूल लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कि ऑल द प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ऑल का प्रयोग हो, ठीक है, और इस प्लूरल काउंटेबल नाउन को डेफिनिट बनाना हो तब द का जो स्थान होगा ऑल के बाद होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया इतना कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डेफिनिट बनाना हो तो द का स्थान ऑल के बाद होता है, ठीक है। इसका रूल हो गया कि सेम वही लिखा हुआ है जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको रूल बना कर लिख दिया है कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो, ठीक है, और उस नाउन को डेफिनिट बनाना हो तो द का स्थान जो होगा ऑल के बाद होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, ठीक है। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, ठीक है। इसका हिंदी हुआ कि सभी चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। सभी चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो बर्ड्स है, ये बर्ड्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और यहाँ पे क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और यहाँ पे ऑल का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे बर्ड्स जो है, बर्ड्स से क्या पूरी जाति की बोध हो रही है, ठीक है। एक किसी खास चिड़िया की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे चिड़िया की पूरी जाति की बोध हो रही है, बात हो रही है कि ऑल बर्ड्स सभी चिड़िया कैन फ्लाई उड़ सकती है वेरी हाई बहुत ऊंची इन द स्काई आकाश में। सभी चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। यहाँ पे कुछ खास
चिड़िया के बर्ड्स के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे बर्ड्स की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो होगा ये ऑल बर्ड्स, यहाँ पे जो ऑल बर्ड्स होगा क्या होगा, यहाँ से क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। हो रहा है क्लास रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, सभी चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। यहाँ पे किसी खास चिड़िया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चिड़िया की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। पूरी जाति का बोध हो रहा है कि चिड़िया की जितनी जातियाँ होती है क्या आकाश में बहुत ऊपर उड़ सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ऑल बर्ड्स होगा क्या, इससे क्या होगा, क्लास रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे। All the birds are flying. All the birds are flying very high in the sky. क्या है? All the birds are flying very high in the sky. ठीक है। सभी चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। यहाँ पे कुछ खास चिड़िया है जिसे हम देख पा रहे हैं, उसको देखने के बाद ही हम ये बता रहे हैं कि सभी चिड़िया, जितनी भी चिड़िया है क्या आकाश में ऊपर उड़ रही हैं। बिना देखे हम नहीं बता सकते कि आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है कि कहाँ उड़ रही है। तो जिस चिड़िया को, ठीक है, जिस बर्ड्स को हम देख पा रहे हैं उसी बर्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे पूरी चिड़िया की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ग की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बर्ड्स के पूरे वर्ग की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे कुछ खास चिड़िया है जिसे आकाश में हम उड़ते हुए देख रहे हैं, जो बहुत ऊंची उड़ रही है, उसी चिड़िया की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द बर्ड्स आर फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई, ठीक है। सभी चिड़िया आकाश में बहुत ऊपर, बहुत ऊंची उड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स होगा क्या होगा, यहाँ पे जो वर्ड्स होगा क्या होगा, वर्ड्स जो होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और यहाँ पे द वर्ड्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिफिनिट। क्या है, यहाँ पे जो वर्ड्स होगा क्या होगा, डिफिनिट। ये कुछ खास चिड़िया है जिसे हम आकाश में बहुत ऊंची उड़ते देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चिड़िया की पूरी जाति की बोध नहीं हो रही है। यहाँ पे है कि ऑल द बर्ड्स आर फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, ठीक है। सभी चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है, ठीक है, जिसे हम देख पा रहे हैं कि आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है, उसी चिड़िया की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स होगा क्या होगा, डिफिनिट। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, किसका, द का प्रयोग होगा यहाँ पे। इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। अब समझ लिए कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो, ठीक है, और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो द का जो स्थान होता है ऑल के बाद होता है, ठीक है, ऑल के बाद होता है। यहाँ पे ऑल जो है, ऑल होगा यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव। ऑल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ऑल द बर्ड्स आर फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, सभी चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। कुछ खास चिड़िया है जिसे हम देख रहे हैं कि आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है, उसी चिड़िया के यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। कुछ खास चिड़िया, तो यहाँ पे जो ये चिड़िया होगी, बर्ड्स होगा, क्या होगा, डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो निश्चित है इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसके पहले किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन का आपने ये रूल देखा है कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो द का जो स्थान होता है ऑल के बाद होता है। तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है और ये डिफिनिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफिनिट का बोध हो रहा है तो इसके पहले ऑल भी है, तो द इस कहाँ हुआ है, ऑल के बाद हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे है कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, सभी चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। यहाँ पे जो बर्ड्स है इससे क्या पूरी जाति की बोध हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल द बर्ड्स आर फ्लाई
वेरी हाई इन द स्काई, सभी चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। यहाँ पे बर्ड्स जो होगा डिफिनिट होगा, क्योंकि कुछ खास चिड़िया है जिस आकाश में हम उड़ते हुए बहुत ऊंचे उड़ते हुए देख पा रहे हैं, ठीक है, उस चिड़िया की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी जाति का बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बर्ड्स जो होगा डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट हो गया तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, और ऑल रहता है तो ऑल के बाद द का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल जो होगा क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। यहाँ पे भी जो ऑल होगा क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, तो समझ में आ गया। कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 से 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा से बेहतर ढंग से इसका नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार पढ़िए, जितना कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। फिर नहीं अच्छा से पढ़िएगा, फिर वही हाल रहेगा जो आज तक हमारा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है अब। ठीक है, अब हम रूल एक्सेप्शन का रूल नंबर 8 देखेंगे। क्या 8, कि यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का प्रयोग हो, ठीक है। यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का भी प्रयोग हो, ठीक है, प्रयोग हो और नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो, ठीक है, उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो इस स्थिति में भी द का
स्थान ऑल के बाद होता है। यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का भी प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो इस स्थिति में भी द का स्थान ऑल के बाद होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज में था, इससे हम शॉर्ट फॉर्म इसका रूल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म में जो रूल लिखा हुआ है उसको पढ़िए, फिर एग्जाम्पल्स को समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, क्या था कि यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का भी प्रयोग हो तो इस स्थिति में भी द का स्थान ऑल के बाद होता है। तो ये तो लैंग्वेज था, अब इसको रूल में देखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म रूल की ऑल प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या लैंग्वेज में क्या था कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का भी प्रयोग हो तो इस स्थिति में भी ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो। ठीक है, यहाँ पे जो ये नाउन है क्या है, डिफिनिट होगा, और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो द का जो स्थान होता है ऑल के बाद होता है। यहाँ पे ऑल होगा क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, लैंग्वेज में क्या था समझिए कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का भी प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो द का जो स्थान होता है ऑल के बाद होता है। ठीक है, यहाँ पे द का स्थान ऑल के बाद होगा। जैसे इसका एग्जांपल्स देखिए कि राम, ठीक है, ऑल रेड फ्लावर्स। ठीक है, सभी लाल फूलें, सभी लाल फूलें। यहाँ से क्या है कि यहाँ पे जो रेड है क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे फ्लावर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ऑल जो होगा क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव होगा क्या कि ऑल रेड फ्लावर्स, यहाँ पे सभी लाल फूलें, सभी लाल फूलें। यहाँ से जो फ्लावर्स से, ठीक है, बोध हो रहा है कि यहाँ पे पूरी फूलों की पूरी जाति की बोध हो रही है कि जितनी भी रेड फूलें हैं कि उसके बारे में बात हो रही है, केवल किसी खास फूल के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, ऑल रेड फ्लावर्स, यहाँ पे पूरी जाति की बोध हो रही है कि सभी लाल फूलें, सभी लाल फूलें, जितने भी लाल फूलें हैं सबका बात यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये फ्लावर है, ठीक है, ये टोटल से क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंट। क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑल रेड फ्लावर्स, सभी लाल फूले, यहाँ पे जितने भी लाल रंग की फूले हैं सभी की बात हो रही है। ठीक है, ऑल रेड फ्लावर्स, सभी लाल फूले। यहाँ से जो फ्लावर है, यहाँ से क्या, ये
क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी जाति पूरी जितने भी लाल फूले हैं सब की बात हो रही है, यहाँ पे सभी वर्ग की बात हो रही है, जितने भी रेड फूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, द का प्रयोग नहीं होता है जब वो क्लास रिप्रेजेंट कर रहा हो। या तो द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से क्लास रिप्रेजेंट होता है, या केवल नाउन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फ्लावर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और यहाँ से क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है ऑल रेड फ्लावर्स, सभी लाल फूले। ठीक है, यहाँ पे सभी लाल फूले, यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है कि जितनी भी लाल रंग की फूले हैं सबकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका कि अगर रहा ऑल द रेड flowers, all the red flowers, all the red flowers of this garden, क्या है, ऑल द रेड फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लावर्स होगा क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे ऑल क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव। यहाँ पे रेड जो होगा क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्या होगा, एडजेक्टिव। जैसे है कि ऑल द रेड फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, यहाँ पे जो लाल रंग की फूलें हैं, यहाँ पे सभी लाल रंग की फूलों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इस ऑफ दिस गार्डन, इस बगीचे के लाल रंगों की फूल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ खास फूलें हैं जो इस बगीचे के हैं, जो रेड है, लाल है। ठीक है, यहाँ पे सभी लाल फूलों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इस बगीचे की लाल फूलों की बात हो रही है। सभी लाल फूलों की बात नहीं हो रही है, कहाँ की हो रही है, इस बगीचे की सभी लाल फूलों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लावर्स होगा क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। जब ये डिफिनिट होगा, ये फ्लावर्स क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लावर्स है ये इस बगीचे की हैं, सभी फ्लावर्स, सभी रेड फूलों की बात नहीं हो रही है, इस गार्डन की, दिस गार्डन की, इस बगीचे की लाल फूलों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स हो गया क्या हो जाएगा, डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे द जो होगा क्या होगा, आर्टिकल होगा, क्या होगा, आर्टिकल्स होगा। ऑल द रेड फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, इस बगीचे की सभी लाल फूलें। यहाँ पे जो फूल है, फ्लावर्स है, ये क्या है, ये यहाँ से क्लास रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो फ्लावर्स है यहाँ पे ये डिफिनिट होगा। डिफिनिट इसलिए होगा कि सभी फूलों की बात नहीं हो रही है, इस बगीचे की फूलों की बात हो रही है, इस बगीचे की लाल फूलों की बात हो रही है, सभी लाल फूलों की बात नहीं हो रही है। इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा कि ऑल रेड फ्लावर्स, वहाँ पे जो था फ्लावर्स से पूरी क्लास की बात हो रही थी, पूरी जाति की बात हो रही थी कि सभी लाल फूले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि ऑल द रेड फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, इस बगीचे की सभी लाल फूले। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स होगा क्या होगा, डिफिनिट होगा, क्या होगा, डिफिनिट। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, द का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स डिफिनिट होगा। डिफिनिट इसलिए है कि यहाँ पे जो कुछ खास फूल है जो इस बगीचे की हैं। ठीक है, कोई भी कहीं का फूल नहीं है, इस बगीचे का फूल है जो लाल है। ठीक है, इस बगीचे की लाल फूल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो फ्लावर्स होगा डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे हम लोगों ने रूल में पढ़ा है कि ऑल द एडजेक्टिव प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये द तब होगा जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होगा, डिफिनिट होगा, तब यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लावर्स क्या हो रहा है, डिफिनिट हो रहा है। डिफिनिट इसलिए हो रहा है कि सभी फूलों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, इस बगीचे की फूलों की बात हो रही है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे फ्लावर्स क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। जब ये डिफिनिट हो जाएगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा और द का प्रयोग ऑल के बाद होगा। ठीक है, आपने ये पढ़ा है कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो द का स्थान ऑल के बाद होता है। तो देखिए यहाँ पे द का स्थान जो है ऑल के बाद है। कब? जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन डिफिनिट होगा तब। तो देखिए यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है, डिफिनिट है। प्लूरल काउंटेबल नाउन फ्लावर्स डिफिनिट है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग जो हुआ है ऑल के बाद हुआ है। यहीं आप लैंग्वेज में पढ़े हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है रूल उसको पढ़ना है, फिर एग्जाम्पल से समझना है उसको। ठीक है, एक्सेप्शन का हम रूल नंबर 8 देखेंगे। रूल नंबर 8 कि यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो, यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो यदि किसी ये रूल नंबर 8 नहीं होगा, ये रूल नंबर 9 होगा। क्या? रूल नंबर 9 होना चाहिए। ठीक है, कि यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो द का स्थान ऑल के बाद होता है। क्या? कि यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो द का स्थान ऑल के बाद होता है। ठीक है, ये तो लैंग्वेज हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म रूल देखते हैं कि रहा कि ऑल प्लस द प्लस अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे जो द होगा ये क्या होगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे ऑल जो होगा क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल्स है। क्या है? आर्टिकल्स है। यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? डिफिनिट हो जाएगा।
ठीक है कि यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो द का स्थान ऑल के बाद होता है। जैसे ये लैंग्वेज था, इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए रूल कि ऑल द प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे है कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो, ठीक है, डिफिनिट बनाना हो तो द का स्थान ऑल के बाद होता है, द का स्थान ऑल के बाद होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, फिर आप जो शॉर्ट फॉर्म है उसको समझिए, फिर एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल्स को पढ़िए, उसको बेहतर ढंग से समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स रहे कि ऑल वाटर। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे ऑल जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ऑल क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। ऑल वाटर, सभी पानी, क्या सभी पानी। यहाँ पे वाटर से पूरी जाति की बोध हो रही है, पूरे वर्ग की बोध हो रही है। ठीक है, जितनी भी पानी है सबकी बात हो रही है, किसी खास पानी की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो वाटर से क्या होगा, यहाँ वाटर से क्लास रिप्रेजेंट होगा। क्या होगा, क्लास रिप्रेजेंट। यहाँ पे वाटर क्या करेगा, क्लास रिप्रेजेंटेशन करेगा। ठीक है, ऑल वाटर, सभी पानी, किसी खास पानी की बात नहीं हो रही है, सभी पानी की बात हो रही है, पूरे पानी की जितनी भी पानी है सबकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, क्लास रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ से वाटर से क्या होगा, क्लास रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, लेकिन एक और एग्जांपल से समझिए इसको कि रहा कि ऑल द वाटर ऑफ द गंगा, गंगा क्या, ऑल द वाटर ऑफ द गंगा, गंगा का सभी पानी, गंगा का सभी पानी। तो यहाँ पे किसी भी पानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गंगा नदी की पानी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वाटर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिफिनिट होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी पानी की बात नहीं हो रही, किसकी पानी बात हो रही है, गंगा नदी का। ठीक है, गंगा नदी की पानी के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा क्या हो जाएगा, डिफिनिट। ये वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, डिफिनिट। डिफिनिट इसलिए हो जाएगा कि किसी भी पानी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गंगा नदी के पानी के बारे में बात हो रही है। इसलिए जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ पे द क्या होगा, आर्टिकल होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे था कि ऑल वाटर, सभी पानी, ये किसी खास पानी के बारे में बात नहीं हो रही थी, सभी पानी के बारे में बात हो रही थी। यहाँ तो यहाँ से वाटर से क्या होगा, वाटर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन होगा, ऑल जो होगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा, मात्रावाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ से क्लास रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, पूरी पानी की बात हो रही है। ठीक है, किसी खास पानी की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल द वाटर ऑफ द गंगा, ऑल द वाटर ऑफ द गंगा, यहाँ पे किसी भी पानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गंगा नदी की पानी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा और ये वाटर जो होगा यहाँ पे डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है और द कहाँ है, ऑल के बाद है। आपने लैंग्वेज में जो भी रूल पढ़ा था कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले
ऑल का प्रयोग हो, ठीक है, और उस नाउन को यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को डिफिनिट बनाया जाए, डिफिनिट बनाना हो तो द का स्थान जो होता है ऑल के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर जो है डिफिनिट तो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी के पानी की बात हो रहा है, ठीक है, पूरी पानी की बात, सभी पानी की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसका पानी की बात हो रहा है, गंगा नदी का। तो यहाँ पे जो वाटर होगा डिफिनिट होगा, जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, और द भी होगा तो ऑल के बाद होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने रूल में पढ़ा है कि किसी काउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो द का स्थान जो होता है ऑल के बाद होता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। आप बेहतर ढंग से आप जो भी लैंग्वेज में लिखाया जाता है उसको पहले 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर जो नीचे शॉर्ट फॉर्म उसका रूल लिखा हुआ उसको पढ़िए, फिर एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप इतना करते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप बहुत बेहतर ढंग से इंग्लिश को समझ पाएंगे, ठीक है। हम इंग्लिश इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इसका जो छोटा छोटा कंसेप्ट होता है उसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म जो रूल लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, फिर एग्जाम्पल्स को देखना है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। अब ये एक्सेप्शन का रूल नंबर कितना हो गया, 10, ठीक है, कि रहा कि यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का भी प्रयोग हो और उस नाउन को डेफिनेट बनाना हो तो इस स्थिति में भी द का स्थान ऑल के बाद होता है। क्या है कि यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का भी प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो इस स्थिति में भी द का स्थान ऑल के बाद होता है, ठीक है। क्या है कि यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का भी प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो इस स्थिति में भी द का स्थान ऑल के बाद होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज में था, इससे हम रूल में देखते हैं। क्या इसे अब हम रूल में देखते हैं कि यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का भी प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो
तो इस स्थिति में भी द का स्थान ऑल के बाद होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज में था, इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म रूल। ठीक है, कि ऑल प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन होगा क्या हो जाएगा, डिफिनिट रहेगा। ठीक है, ये डिफिनिट होगा तभी इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल जो है क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे, द क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, बस समझ में आ गई कि हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो जो द का स्थान होता है, द का स्थान ऑल के बाद होता है। ठीक है, ये समझ लिया आपने। अब इससे एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल्स रहे कि ठीक है, ऑल डर्टी वाटर, क्या, ऑल डर्टी वाटर, यहाँ से पूरी सभी ऑल वाटर, ऑल डर्टी वाटर, सभी गंदे पानी, सभी गंदे पानी, यहाँ से वाटर जो होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, यहाँ से वाटर के पूरी जाति के बारे में बोध होगा, यहाँ से पूरी जाति को व्यक्त करेगा कौन, वाटर। ठीक है, ऑल डर्टी वाटर, यहाँ पे जो डर्टी होगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ऑल जो होगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ऑल डर्टी वाटर, सभी गंदे पानी, यहाँ पे कुछ खास पानी के बारे में बात नहीं हो रही है, सभी गंदे पानी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वाटर से क्या हो रहा है, पूरी जाति रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, पूरी वर्ग के बारे में बात हो रही है, सभी पानी के बारे में बात हो रही है, सभी गंदे पानी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो होगा क्या होगा, यहाँ से वाटर से क्लास रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ से वाटर क्लास रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, पूरी जाति को बता रहा है जी। ठीक है, कि सभी गंदे पानी, यहाँ से किसी खास पानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ सभी गंदे पानी की बात हो रही है। तो यहाँ पे वाटर जो होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा और यहाँ वाटर से क्लास रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसा कि एक और एग्जाम्पल सब देखिए, कि रहा कि ऑल द डर्टी वाटर ऑफ पटना, क्या, ऑल द डर्टी वाटर ऑफ पटना। यहाँ पे देखिए वाटर जो होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा, डर्टी एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे वाटर जो होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे द क्या होगा, आर्टिकल होगा। ठीक है, द क्या होगा, आर्टिकल होगा, है कि ऑल द डर्टी वाटर ऑफ द पटना। ठीक है, ऑल द डर्टी वाटर ऑफ द पटना, पटना के सभी गंदे पानी, पटना के सभी गंदे पानी, यहाँ पे कुछ खास पानी है जो पटना के हैं। ठीक है, ये पानी किसी भी गंदे पानी की बात नहीं हो रही है, पटना के गंदे पानी की बात हो रही है। तो जो यहाँ पे वाटर होगा ये तो अनकाउंटेबल है ही, यहाँ से वाटर से क्या होगा, यहाँ वाटर क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। डिफिनिट इसलिए होगा कि किसी भी गंदे पानी के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे पटना के गंदे पानी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वाटर जो होगा डिफिनिट होगा, क्या होगा, डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा
जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले तो द का प्रयोग होगा, ठीक है कि ऑल द डर्टी वाटर ऑफ पटना, सभी गंदे, पटना के सभी गंदे पानी, किसी भी गंदे पानी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पटना के गंदे पानी की बात हो रही है। तो जो यहाँ पे डर्टी वाटर होगा ये डिफिनिट होगा, क्यों? क्योंकि ये कहाँ के हैं? पटना के हैं, ये खास जगह के हैं, इस खास पानी की बात हो रही है, किसी भी गंदे के पानी के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे था कि ऑल डर्टी वाटर, सभी गंदे पानी, ठीक है। यहाँ पे गंदे पानी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, यहाँ पे कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं है गंदे वाटर के बारे में, ठीक है, डर्टी वाटर के बारे में। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल द डर्टी वाटर ऑफ पटना, यहाँ पे डर्टी वाटर के बारे में जानकारी है कि जो डर्टी वाटर है कहाँ के हैं? पटना के हैं, इसलिए यहाँ पे जो डर्टी वाटर होगा क्या होगा? डिफिनिट होगा। वाटर जो होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा और वाटर यहाँ पे डिफिनिट होगा। यहाँ से क्लास रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ खास पानी है जो पटना के है, ये पटना के पानी है, इसलिए यहाँ पे जो वाटर होगा डिफिनिट होगा। यहाँ पे पानी के बारे में कोई जानकारी नहीं था, वाटर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए यहाँ पे वाटर जो हो जाएगा क्लास रिप्रेजेंट करेगा, पूरी जाति को बताने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे है क्या? वाटर जो है डिफिनिट है। डिफिनिट इसलिए है कि ये कहीं भी कोई पानी नहीं है, ये कहाँ का है? पटना का पानी है, ठीक है। ये पानी के बारे में हमें जानकारी है, पानी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो पानी है कहाँ के है? पटना के, इसलिए यहाँ पे जो वाटर होगा डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। और हम लोगों ने लैंग्वेज में पढ़ा था, रूल में भी पढ़ा है कि ऑल द एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन, द तभी होगा जब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? डिफिनिट होगा। अगर ये डिफिनिट नहीं होता है तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। जैसा देखा यहाँ पे कि यहाँ वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे ये वाटर डिफिनिट नहीं है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे वाटर डिफिनिट है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। डिफिनिट इसलिए है कि जो वाटर है इसके बारे में हमें जानकारी है कि जो पानी है वाटर है पटना का है, ठीक है। यहाँ पे वाटर के बारे में कोई जानकारी नहीं था, इसलिए जो वाटर यहाँ पे क्या था? डिफिनिट नहीं था। यहाँ पे वाटर से क्या हो रहा है? क्लास रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, पूरी जाति की बोध हो रही है, ठीक है। ऑल डर्टी वाटर, सभी गंदे पानी। लेकिन यहाँ पे है कि ऑल द डर्टी वाटर ऑफ पटना, पटना के सभी गंदे पानी। यहाँ पे वाटर के बारे में जानकारी है कि वाटर क्या है? पटना के हैं, ठीक है। वाटर कहाँ के हैं? पटना के, इसलिए यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तभी यहाँ पे आप द लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लैंग्वेज में पढ़ा था कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले ऑल का प्रयोग हो और उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो, उस नाउन को डिफिनिट बनाना हो तो द का स्थान जो होता है ऑल के बाद होता है, ठीक है। अब ये समझ लिए। सबसे पहले आपको लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज में जितना भी दिया हुआ है उसको 3 से 4 बार लैंग्वेज पढ़िए, उसके बाद उसके नीचे जो भी शॉर्ट फॉर्म उसका रूल लिखा हुआ है उसको पढ़िए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा कीजिएगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है, 3 से 4 बार पढ़िए, समझ में बिल्कुल आएगा। आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए और फिर उसको 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, फिर होगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको हम लोग डेली जितना भी पढ़ते हैं उसका आप अच्छा से नोट्स बनाइए, ठीक है। उसको 3 से 4 बार पढ़िए। सबसे पहले जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको पढ़िए, फिर जो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है उसको पढ़िए रूल, फिर उसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम है तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, यहाँ से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सभी उनकी परेशानियाँ ठीक होगी, ठीक है। तो तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।